खुदा उनका शुक्र है, आज फिर से संडे को हम जमा हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, गर्मी बहुत बढ़ रही है ना गर्मी, लेकिन खुदा का शुक्र है हम बिल्डिंग में हैं और बड़ा अच्छा समा है, फिर भी बेहतर है। यहां पर गर्मी की शिद्दत जो है फिर भी ठीक है, लेकिन जब हम नाइजीरिया की तरफ चले जाते हैं या और कई ममालिक में चले जाते हैं, उनके पास बिल्डिंग्स नहीं है, पंखे नहीं है, तो वो टेंट के नीचे, वो दरख्त के नीचे, ठीक है, तो वो भी खुशी और शादमानी से खुदा उनकी इबादत करते हैं। आमीन। तो हमारे पास तो बहुत सारी फैसिलिटेशन है और इसलिए हमेशा खुशी और शादमानी के साथ खुदा उनको जलाल देना है। आमीन। गर्मी अपनी जगह देवे, इबादत अपनी जगह देवे, खुदा के साथ ताल्लुक, खुदा के साथ रिलेशनशिप, उसकी सिताइश और उसकी हमद करना अपनी जगह पर है। और गर्मी हमें रोक नहीं सकती, गर्मी हमें रोक, और इसलिए तो हम कहते हैं कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, कौन हमको गर्मी कर सकती है, सर्दी। कई लोग कहते हैं आज गर्मी बड़ी है, मैं नहीं चर्च जाना, तो बंदा पूछे घर केड़े एसी च सुते हुए हो, घर भी तो गर्मी ही है ना, घर भी वही पखा चलता पिया वे जेड़ा पखा चर्च चलता पिया वे, ठीक है। तो इस चीज को दुरुस्त करना है। आज जिस बात पर हम सीखेंगे, 7 टेम्पल ऑफ गॉड, या 7 खुदा के मकदस, कलाम मुकद्दस में से मैं आज आपको बताऊंगा कि हम अक्सर कहते हैं ना कि मैं खुदा का मकदस हूं। तो आज 7 टेम्पल्स जो हैं, 7 मकदस जो हैं, उन पर हम बात करेंगे कलाम मुकद्दस में से। आमीन आमीन आमीन। कितने टेम्पल्स? 7 टेम्पल्स। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं मकदस पे बात करना चाहता हूं। अब मकदस क्या है? लिविंग प्लेस ऑफ लिविंग गॉड, जिंदा खुदा के रहने की जगह, जिंदा खुदा के रहने की जगह, रहने की जगह, ऐसी जगह जहां पर खुदा रहता है, ऐसी जगह जहां पर खुदा की हजूरी है, ऐसी जगह जहां पर खुदा तख्त नशीन होता है, ऐसी जगह जिस जगह पर रहना खुदा पसंद करता है, पाक जगह, और उसको मकदस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मकदस। मकदस। और आज 7 टेम्पल्स जो हैं, 7 ऐसी जगह मैं और आप बाइबल मुकद्दस में देखेंगे जहां पर खुदा मुझे और आपको रहता हुआ नजर आता है, जहां पर खुदा मुझे और आपको रहता हुआ, या खुदा की हजूरी मुझे और आपको नजर आती है, खुदा की हजूरी मुझे और आपको नजर आती है। तो सबसे पहले जब मैं और आप खुदा उनके मकदस को देखते हैं, तो गार्डन ऑफ ईडन जो है, अदन का बाग जो है, वो खुदा का मकदस है। बाग अदन खुदा का मकदस है। और आपको पता है ये कैसे खुदा का मकदस है? आपको याद हो, अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को तवज्जो से सुनते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस फरमा दिया खुदा ठंडे वक्त में, खुदा ठंडे वक्त में उनसे। जब यार आप पैदाइश 30 बाब देखते हैं, तो मैं जरा आपके सामने पढ़ता चला जाऊं 8वीं आयत। यहां पर लिखा है, उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था, ठंडे वक्त में बाग में फिरता था, सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहां है? तू कहां है? तू कहां है? खुदा ने बाग में आकर पुकारा और कहा, तू कहां है? कहां है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया, उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद ने औरत से कहा, तूने ये क्या किया? औरत ने कहा, सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और ऐसे करके सब पर इल्जाम लग रहा है। और अब जो मेन बात है, खुदा ठंडे वक्त में बागे अदन में आया करता था और आदम और हवा से बात किया करता था। आमीन आमीन। तो ये पहली जगह है जहां पर खुदा रहा करता था। ये पहली जगह बाइबल मुकद्दस इंट्रोड्यूस करवाती है जहां पर खुदा आता
और आकर अपने लोगों के दरमियान रहता। खुदा सुकूनत पजीर होता, खुदा अपने लोगों के दरमियान फिरता, खुदा अपने लोगों के साथ वॉक करता, खुदा अपने लोगों के साथ बात करता। और ये पहला खुदा का मकदस है। और ठंडे वक्तों में खुदा आकर बात करता था, और अब बातचीत का ताल्लुक जो है वो टूट गया है। क्यों टूट गया है? क्योंकि आदम और हवा जो है वो गुनाह करते हैं। आदम और हवा गुनाह करते। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जब जब मेरे और आपकी जिंदगी में गुनाह होगा, जब जब मैं और आप गुनाह की जिंदगियां गुजारेंगे, तो खुदा का बात करने का जरिया जो है मुझसे और आपसे टूट जाएगा, मुझसे और आपसे टूट जाएगा। मैं और आप बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, मैं और आप दुआ नहीं कर पाएंगे, मैं और आप चर्च नहीं जा पाएंगे कि मैं और आप खुदा की आवाज सुन पाए। बहुत सारे लोग वो चर्च बैठे होते हैं, और चर्च बैठे हुए भी वो पूरा पैगाम सुनते हैं, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चलता। वजह क्या है? क्योंकि जिंदगी में गुनाह है, आवाजा पै भी रही ने, लेकिन उनको खुदा की आवाज सुनाई। खुदा उनसे बात कर, वो चर्च में बैठे हुए हैं, लेकिन खुदा उनसे बात कर नहीं रहा, क्योंकि उनकी जिंदगी में गुनाह है। और गुनाह खुदा से दूरी का सबब बनता है। गुनाह खुदा से दूरी का सबब बनता। और यहां पर एक बात मैं करना चाहता हूं, 9वीं आयत में जब 9वीं आयत देखते हैं, तो उन्होंने अपने आप को बाग के दरख्तों में छुपाया, बाग के दरख्तों में छुपाया। और यहां पर यह भी कहना चाहता हूं, गुनाह मुझे और आपको मजबूर कर देता है कि मैं और आप छुपते फिरें, मैं और आप छुपते फिरें। गुनाह की करवाता है, हमें गुनाह मजबूर कर दे के करिए, छुपे छुपे। आप देखे चोरी करने वाला कभी भी सामने नहीं आता, चोरी करने वाला कभी भी सामने नहीं आता। आप देखे गलत काम किया हो तो दूरे भी हिलाना है, तो कहते हैं यार ਇਹਦੇ सामने, और नाले मुंह फेर लेगा, नाले लुक देगा। आप देखिए बेटे बेटी अगर कोई गलत काम किया हो तो उन्हें पता हो, कोई भी नुकसान घर में करके बैठे हो, पता चल गया कि मामा आ रही है, पापा आ रहे हैं, वो छुप रहे होंगे। वो क्या हो रहे होंगे? छुप रहे होंगे। गुनाह नाफरमानियां मुझे और आपको छुपने पर मजबूर करती हैं, छुपने पर मजबूर करती हैं। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर आप छुप रहे हैं, अगर आप छुप रहे हैं, तुम कह रहे हो यार सामने पादरी साहब आ रहे हैं, तो तुम कहते हो यार चुप करके ध्यान थले करके एवं लंघ जाना, पता नहीं चले, किते इन्हों फेस टू फेस वेखांगा तो किते इन्हें कहण चर्च क्यों नहीं आया, हाँ दुआ की कि नहीं किया, और आप साइड को घूम जाते हैं, आप नजरें चुरा के एवं ही वहां की कोशिश करते हो कि मैं बस अपने ध्यान जा रहा सा, मैनू पता ही नहीं चलिया। तो ये साइन है गुनाह का। ये क्या है? साइन। कभी कभी हमें लगता है मैं वैसे ही लंघने आवा, ऐसा नहीं है। ये साइन है गुनाह का, जो आपको मजबूर कर रहा है कि मैं और आप छुपते फिरें। आप देखें जिन्हें बच्चे मोबाइल यूज करने होंगे ने, और रजाइयां च छुप छुप के करते हैं, और रजाइयां च छुप छुप के करते, वो छत्तां ते चढ़ चढ़ के करते हैं, कोई वेखे ना, वो दूजे कमरियां च दरवाजे बंद बंद कर करके करते हैं कि किसी को पता ना चले। तो गुनाह, बुराई, गंदगी के काम मुझे और आपको, नाफरमानी मुझे और आपको मजबूर करेगी कि मैं और आप छुपते फिरें, मैं और आप छुपते फिरें। कईयों के मोबाइलों के पैटर्न इतने हैवी हैं कि पूरा पूरा जिन्ने ਉਹਦੇ डॉट्स होंगे ना पैटर्न दे, उन्हें सारे डॉट्स से पैटर्न लाया होंगे, उन्हें सारे डॉट्स पे कि कोई इनू खोल ना सके, कोई इनू खोल ना सके, ते खोल के उन्होंने यह ना पता चल जाए कि साडे मोबाइल च है की है, साडे मोबाइल च है कि। अगर आपके मोबाइल क्लियर हैं, अगर आपके मोबाइल साफ सुथरे हैं, अगर आपके मोबाइलों में गंदगी नहीं है, अगर आपके मोबाइलों में बुराई नहीं है, आप छोटा सा पैटर्न लगा के अपने मोबाइल को छोड़ सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। लेकिन गुनाह, नाफरमानी, बुरी बातें, गुनाह, नाफरमानी की बातें, गुनाह की बातें, ऐसी बातें जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट हैं, वो मुझे और आपको मजबूर करेंगी। पैटर्न्स सही मुश्किल तो मुश्किल नहीं कि खोल ना सके, किहनू पता ना चले। उन्हें लोग दे विच भी लोग रखे हुए ने, उन्हें लॉक दे विच भी लोग दे विच भी लॉक रखे।
लोग रखे हुए हैं ताकि अंदर अंदर चीजें जो हैं वो छुपी रहें और हमारे गुनाह रवील ना हो। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, खुदा जो आसमानों के आसमान में ना समाने वाला खुदा है, वो हर जगह देखता है। आमीन। उसकी आंखें हर पर्दे बशर पर लगी हुई हैं, आमीन। उसकी निगाहें हर एक चीज पर लगी हुई हैं। वो आसमान पर हो, आसमान जमीन पर हो और जमीन के नीचे हो, वो सबको देखता है। आमीन। और यहां पर एक और बात करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 9वीं आयत में लिखा है, खुदा जब आया तो उसने कहा, ए आदम तू कहाँ है? और कुछ लोग कहते हैं, देखिए जी, क्रिश्चियन लोगों का खुदा कैसा है? क्रिश्चियन लोगों का खुदा कैसा है कि उसे बागे अदन में आकर पता ही नहीं चल रहा कि आदम कहां पर है। बागे अदन में आकर उसे पता ही नहीं चल रहा कि ए आदम तू कहाँ है? उन्होंने नजर ही नहीं आ रहा। नजर तो वो कहते हैं खुदा तो अलीम कुल है, खुदा तो अलीम कुल है, खुदा ओमनी प्रेजेंस है, हर जगह मौजूद है, हर एक चीज का इल्म रखने वाला है। फिर खुदा को यह क्यों नहीं पता चल रहा कि आदम कहां पर है? एक्चुअली ये बात नहीं थी। वो तनकीद के लिए पढ़ते हैं, इसलिए बाइबल में से गलतियां ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर वो मेरे नजरिए के मुताबिक पढ़ेंगे, अगर वो मेरे ईमान के मुताबिक पढ़ेंगे, तो फिर बाइबल की सही तशरीह यह है, खुदा को ये नहीं है कि खुदा को नजर नहीं आ रहा खुदा कहां पर है। यहां पर मुराद है आदम तू कहां है, इससे मुराद आदम तुझे मैंने कहां पर रखा था और तू कहां पर चला गया है, ये खुदा पूछ रहा है। आमीन। आमीन। लेकिन वो कहते हैं खुदाणु नजर नहीं आ रहा, वो कहते हैं खुदाणु नजर नहीं आ रहा, वो कहते हैं खुदा ते हर जगह मौजूद है। खुदाणु ते पता होना चाहिए कि आदम किथे वे, खुदाणु ते पता होना चाहिए किहड़े दरख्त पिछे लुकिया होया वे, केड़ियां झाड़ियां पीछे लुकिया हुआ है। खुदा को पता था कि कौन सी झाड़ियों के पीछे आदम और हवा है, लेकिन खुदा कह रहा है कहां पर तू था और अब कहां चला गया है? तू तो मेरे से बातें करने वाला था, हम तो बैठते थे, हम तो चलते थे, ठंडे वक्तों में बात करते थे, और अब ये वक्त आ गया है कि तुझे छुपना पड़ रहा है। और इसलिए खुदा कहता है, ए आदम तू कहां है? जो कि कहने कि खुदा मसीहियों का तो खुदा ही छोटा सा है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि आदम और हवा कहां है। खुदा छोटा नहीं है, वो इतना बड़ा है कि सब आसमान जो हैं उसकी मामूरी से चल रहे हैं, उसकी कुदरत से चल रहे हैं। आमीन। 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 दुनिया के सारे इंसान उसके हाथ की कारागरी हैं, दुनिया के सारे इंसानों में उसके नथनों का दम है। आमीन। दुनिया की सारे हैवानात, हशरात, परिंद चरिंद, सब कुछ मेरे और आपके खुदा के बनाए हुए हैं, और दुनिया की सारी चीजों के निजाम को वही अकेला जो है वो चला रहा है। आमीन। आमीन। तो क्यों नजर नहीं आ रहा बागे अदन, उसको नजर आ रहा है। और यहां पर मैंने क्यों ये एक दो बातें की, क्योंकि मेरे दिल में थी, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग हमें सिर्फ ऐसे सीधी सीधी बातें रखकर हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं, हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं। एवं सीधी गाल खड़ के दसो जी मतलब की इतने देखो बाइबल लिखा है, खुदा कह रहा है आदम तू कहां है। गल तो सही है कि आदम तू कहां है, लेकिन इसका मतलब की है, जरा ये तवज्जो कर लो। आमीन। तो ये फर्स्ट टेंपल है, ये पहला खुदा का मकदस है, जहां पर खुदा रहा करता था, जहां पर खुदा सुकूनत किया करता था। और फिर जब मैं और आप उससे आगे बढ़ते हैं तो खुदा के सुकूनत की जगह जो है वो टैबरनेकल, दी टैबरनेकल या खैमा इज्तिमा नजर आता है। जब मैं और आप खुरूज 20वें बाब में देखते हैं तो कलाम मुकद्दस फरमाता है खुदावंद ने मूसा को बुला लिया, और जब खुदावंद ने मूसा को बुला लिया कोहे सीना पर, तो कोहे सीना पर मूसा चला गया, खुदा उसे 10 कमांडमेंट्स देता है, खुदा उससे खैमा इज्तिमा का तरीका बताता है, और खुदा कहता है कि खैमा इज्तिमा जब लगा करेगा तो मैं वहां पर आया करूंगा। तो ये सेकंड प्लेस थी खुदा का मकदस जो कहलाती थी। और मूसा जब वहां पर जाता खुदा आता अबर के सतून की मानिद, और जब मूसा भी निकल कर आता खुदा भी चला जाता, खुदा भी चला जाता। तो ये टेम्परेरी डिवेलिंग प्लेस थी। कौन सी प्लेस? जब यार आप बागे अदन को देखते हैं तो खुदा
शॉर्ट टाइम के लिए वहां पर आता था, आदम और हवा से बात करने के लिए। जब मैं और आप खैमा इज्तिमा को देखते हैं तो खुदा वहां पर भी शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए मूसा से बात करने के लिए आता और फिर उसके बाद खुदा चला जाता। और उसके बाद जब थर्ड टेम्पल को मैं और आप देखते हैं तो थर्ड टेम्पल जो है टेम्पल ऑफ सोलोमन है, टेम्पल ऑफ सोलोमन, सुलेमान को जिसने बनाया। और आपको पता है दाऊद के दिल में यह बात थी, हजरत दाऊद, खुदा के बंदा दाऊद के दिल में यह बात थी कि वो खुदा के लिए घर बनाए। और जब पहली तवारीख देखते हैं तो वो हैकल की सारी तैयारी करता है, उसके लिए सारा सामान जो है वो जमा करता है और खुदा से मना करता है कि तू बना नहीं सकता। और फिर उसका बेटा सुलेमान जो है वो थर्ड टेम्पल को बनाता है, थर्ड टेम्पल को बनाता और जब थर्ड टेम्पल को बनाता है दूसरी तवारीख में, तो अब इसमें भी पाक तरीन मकाम है जहां पर अहद का सदूक है और वहां पर खुदा टेम्परेरी सुकूनत के लिए आता है। खुदा थोड़े टाइम के लिए वहां पर आता है और खुदा आता है और फिर चला जाता है, खुदा आता है और फिर चला जाता है। खुदा मुसलसल वहां पर रहता नहीं था। जब मैं और आप बाग अदन की बात करते हैं तो खुदा आदम और हवा से ठंडे वक्तों में बात करने के लिए आता। जब मैं और आप क़यामा इज्तिमा की बात करते हैं जो दूसरा मकदस है, खुदा शॉर्ट टाइम के लिए मूसा से बात करने के लिए आता। जब मैं और आप हैकल की बात करते हैं तो खुदा वहां पर भी शॉर्ट टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए आता और फिर चला जाता। खुदा की हुजूरी जो है वो चली जाती। और जब चौथा टेम्पल में और आप देखते हैं तो चौथे टेम्पल में यीशु मसीह अपने आप को टेम्पल कहते हैं, यीशु मसीह अपने आप को मकदस कहते हैं, यीशु मसीह अपने आप को मकदस। मैं आपके सामने ये पढ़ना चाहता हूं ताकि मैं और आप इस पर गौर कर सकें। यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा बाब, उसकी 19वीं और 20वीं आयत मुकद्दसा, दूसरा बाब उसकी आमीन 19वीं और 20 20वीं। यहां पे यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को डालो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा 46 बरस में यह मकदस बना है और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? नीचे लिखा भी है, जवाब भी है, मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने कहा था। उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। वो यीशु मसीह यहां पर जब बात करते हैं कि मैं 3 दिन में इस मकदस को खड़ा कर दूंगा, तो यहूदी कहते हैं कि ये हैकल, ये मकदस तो 46 बरस से बना है, 40 साल इसको लगे। कितने साल? 46 ईयर्स। कितने? 46 ईयर्स। 46 ईयर्स। और जब मैं और आप पहले मकदस को देखते हैं तो उसको बनने में 7 साल लगे, जो सुलेमान ने बनाया। कितने साल? 7 ईयर्स। सुलेमान ने जब हैकल बनाई थी उसने 7 सालों में बनाई। हैकल उसने 7 सालों में बनाई। अपना घर उन्हें 13 साल से बनाया। कितने साल से? 13 साल। और साढ़े जो भी बड़े कमाल दे लोग ने, साढ़े जो भी बड़े कमाल कहते ने खुदा ना बड़ी मोहब्बत है, खुदा ना बड़ी मोहब्बत है। इन्नी मोहब्बत होंदी है। खुदा दा काम जेड़ा छेती छेती गलों ला लेंदे ने, फिर अपना जेड़ा सारी जिंदगी तसल्ली ना करदे ने, सारी जिंदगी। खुदा दा घर वड्डा है कि इंसान दा घर वड्डा है? खुदा का घर। तो सुलेमान ने 7 साल में हैकल बनाई और अपना घर कितने साल में बनाया? 13 साल। 13 साल में। फिर वो हैकल बर्बाद हो गई और उसके बाद फिर दूसरा टेम्पल बना, सेकंड टेम्पल बना। तो जब सेकंड टेम्पल बना तो वो कितने सालों में बना? 46 साल। कितने साल? 46 ईयर। उसको 46 ईयर लग गए। और अब यहां पर जो फोर्थ मकदस है, खुदा के रहने की जगह, मुझे और आपको नजर आता है, वो यीशु मसीह का बदन है, यीशु मसीह है। आमीन 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 आमीन। यहूदियों ने कहा 46 वर्ष में यह मकदस बना है, क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। इसका मतलब यीशु मसीह का बदन खुदा का मकदस है, जहां पर खुदा रहता है। यीशु मसीह का बदन भी वो जगह है जहां पर खुदा रहता है, जो लिविंग प्लेस ऑफ लिविंग गॉड है। तो ये फोर्थ टेम्पल है। पहला टेम्पल कौन सा है? बाग एदन। दूसरा टेम्पल खैमा इज्तिमा। तीसरा टेम्पल हैकल जो सुलेमान ने बनवाई। चौथा टेम्पल, चौथा मकदस मुझे और आपको यीशु मसीह का बदन नजर आता है। और 5वां मकदस जो है वो मैं और आप हैं। 5वां मकदस
मैं और आप। बुलंद आवाज में पांचवा मकदस कौन है? मैं और आप। मैं और बाइबल मुकद्दस ग्रंथियों का खत उसका छठा बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत मुकद्दस जब मैं और आप पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूह कुदस का मकदस है। यू आर द लिविंग प्लेस ऑफ लिविंग गॉड, यू आर द डिवेलिंग प्लेस ऑफ लिविंग गॉड। खुदा तुम में रहता है, खुदा तुम में सुकूनत करता है। आमीन आमीन। खुदा का घर तुम हो, खुदा तुम्हारे दिलों में रहता है, खुदा तुम्हारे बदनों में रहता है। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, याद रखिए ये चर्च बिल्डिंग है, ये जिसमें मैं और आप बैठे हैं, ये चर्च बिल्डिंग है। मकदस मैं और आप हैं। आमीन आमीन। खुदा का मकदस कौन है? मैं और आप। बुलंद आवाज में बताएं, खुदा का मकदस कौन है? मैं और आप। मैं और आप। और जब मैं और आप यहां पर मौजूद होते हैं, खुदा यहां पर हमारे साथ मौजूद होता है। आमीन आमीन। 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 अब इस बात को सीख लीजिए, आज भी मैं और आप इस धोखे के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम समझते हैं शायद ईंटों से बना हुआ चर्च जो है वो खुदा का मकदस है। ईंटों से बना हुआ चर्च जितने पक्के लगे ने, एसी लगे हुए ने, ठीक है, जहां पर लाइटें लगी हुई हैं, जहां पर बड़े अच्छे अच्छे हमने कलर करवाए हुए हैं, बड़ा खूबसूरत उसको डिजाइन किया होता है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी बाइबल बात करती है तुम्हारे बदन रूह कुदस का मकदस है। और खुदा करे जब बदन मकदस है तो ये बदन जो है डेकोरेट कर लें यीशु के लहू से, कलाम की कुदरत से। सच्चाई का ये कलाम मुझे और आपको डेकोरेट करे, मुझे और आपको पाक करे। सच्चाई का ये कलाम मुझे और आपको दो दे, यीशु के लहू से मैं और आप धुल जाए, बड़े के लहू की मोहर हम पर हो जाए। और जब ये हो जाएगा तो मैं और आप एक्चुअली वाकई ही खुदा का मकदस बनकर जिंदगी गुजार सकेंगे। आमीन। और जो खुदा का मकदस बन गए हैं उनमें खुदा रहता है, उनमें खुदा रहता है। तो जिससे खुदा रहता है उसे गुनाह नहीं होता। जहां पर खुदा रहता है वहां पर गुनाह नहीं होता। जहां पर खुदा रहता है वहां पर गालियां नहीं होती। ऊंची आवाज में कहीं आमीन। आमीन। जहां पर खुदा रहता है वहां पर गालियां नहीं होती। जहां पर खुदा रहता है वहां पर लड़ाई झगड़े नहीं। और लड़ाई झगड़े तो की मुराद है। देखिए गुस्सा हम कर सकते हैं, बाइबल इजाजत देती है, गुस्सा चीजें दुरुस्त करनी चाहिए। बाइबल कहते हैं गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह कई हर वेले सारा दिन लड़ते रहते ने। कईयां दे घरां च, कईयां दी कपल लाइफ च हर वेले हर लाले चलती रहती है, हर वेले चलती रहती। देखिए जो चीजें गलत हैं उस पर बात होती है, उस पर बात करनी है, उस पर बात करनी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, करनी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन कलाम के दायराकार में रहकर गुनाह नहीं करना चाहिए, गुनाह नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैं और आप खुदा का मकदस हैं, खुदा हम में रहता है। और जब खुदा हम में रहता है तो मैंने और आपने सोच समझ कर बोलना है, मैंने और आपने सोच समझ कर जिंदगी गुजारनी है। मेरे और आपके रवैये सोच समझ वाले हों और ऐसे रवैये जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो, खुदा के कलाम के मुताबिक हो। आज बहुत सारे लोग वो कहते हैं मैं खुदा का मकदस हूं, और ऐसे खुदा के मकदस थे वो टैटू बनाए जाते हैं। इस बार टैटू बनवाई करते। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं खुदा का मकदस हूं, और इसी खुदा के मकदस में वो शराब दी बोतल जड़िया ने टकाटक सुटी जाते हैं। शराब दी बोतल सुटी जाते, वो कहते हैं मैं खुदा दा मकदस हाँ, मैं खुदा दा मकदस हाँ। तो भाई सिगरेट चलदियां ने दिन च 2-2 3-3 डबियां। मैं खुदा दा मकदस हाँ, ते खुदा दा मकदस जिहड़ा है वो भाई चोरियां करदा पिया जे। खुदा दा मकदस की करदा पिया है? चोरियां करदा। कैसी अजीब जी गल है। खुदा दा मकदस जिहड़ा है वो भाई करप्शन करदा है, खुदा दा मकदस जिहड़ा है वो गालां कढदा है। ये खुदा का मकदस नहीं है। याद रखिए खुदा हम में रहता है, और जब बुराइयां निकलना शुरू हो जाएं, गंदगी निकलना शुरू हो जाए, तो आप इस बात को समझ जाएं कि खुदा वाकई हम में रहता है।
और अगर अभी भी मैं और आप बुराई की जिंदगी, नाफरमानियों की जिंदगी, गुनाह की जिंदगी, लानतों वाली जिंदगी, नशेबाजी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं तो खुदा का मकदस नहीं है। खुदा का मकदस गंदा नहीं हो सकता। खुदा का मकदस गंदा नहीं हो सकता। खुदा का मकदस नापाक नहीं हो सकता। खुदा का मकदस नापाक नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता। खुदा पाक जगहों पर रहना चाहता है। खुदा साफ जगहों पर रहना चाहता है। और मैं इसके लिए यह भी बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इंसान हूं, मुझसे तो गलतियां होती हैं, मुझसे तो गलतियां होती हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि खुदा शायद मुझ में कभी भी ना रहे, शायद मुझ में कमी नहीं। तो मैं इसका भी आपको बताना चाहता हूं। एक हुंदा है गुनाहां दा भांडा, समझदे? गुनाहां दे भांडे नूं मतलब ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ, ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ, ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ, ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵਾਂ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ? मैं तो इंसान हूँ, गुनाह गलती का पुतला हूँ। तो मैं गलती का पुतला वां, ਉਹ गलती ਤੇ गलती करी जाते ने, करी जाते ने, करी जाते ने। ऐसी सोच वालों के साथ खुदा रहता नहीं। लेकिन एक लोग हैं वो कहते हैं मैं इंसान हूं लेकिन मेरे पास कलाम है, मेरे पास रूल कुदस है, मैं खुदा के कलाम की कुव्वत के जोर से इन पर गालिब आऊंगा। आमीन। वो फिर नेकी करने की कोशिश करते हैं, वो भलाई करने की कोशिश करते हैं, वो जोर मारते हैं, हर वक्त नेकी करने में, खुदा के कलाम की पैरवी करने में लगे रहते हैं। और जब वो लगे रहते हैं और फिर उनसे गुनाह भी होते रहते हैं, ऐसे लोगों को खुदा माफ कर देता है। लेकिन जेडे गलतियां ते गलतियां करी जाते ने, ये गल कह के कि भाई मैं गुनाह दा किया पुतला, उनमें खुदा कभी भी रहता नहीं है। हम वाकई इंसान हैं और हम सबसे गलतियां होती हैं और हम कभी भी अपनी सारी जिंदगियों में कामिल इंसान नहीं बन सकते। हमसे छोटी छोटी बेशक गलतियां होती रहेंगी, लेकिन जेड़ियां गलतियां सोच समझ के करने उन गलतियों की कोई माफी नहीं है। आप देखिए, हम इंसान हैं, मुझे पता भी नहीं चला मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगू, खुदा मैं माफी चाहता हूं, खुदा माफ कर सकता है, खुदा बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन एक गलती मैंने पता है गलती है, मैं फिर शौक ना करना, मैं फिर शौक से करता हूं। मेरे पास एक लड़का बैठा हुआ था, उन्हें कहा मैंने पता है गलती है, उन्हें कहा मैंने पता है गलती है, लेकिन हुण मैं करनी है, हुण मैं करनी है। तो मैं कहा कर लै, मेरा की जाने। फिर मैं कहा तेरे वास्ते दुआ की, हुण मैं तेरे वास्ते दुआ की, तेरे वास्ते तौफीक मंगी है, मैं तो यही कुछ कर सकना ना। तो हुण कहना मैनू पता है हुण जो भी होएगा वेखी जाएगी, जो भी होएगा वेखी जाएगी। ये कहना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है। अगर मैं और आप खुदा के जलाल से निकाल दिए गए, अगर मैं और आप खुदा के जलाल से निकल गए, कुछ भी पीछे नहीं बचेगा, कुछ भी पीछे नहीं बचेगा। साढ़े को गर्मी नहीं बर्दाश्त होंगी, साढ़े को गर्मी नहीं बर्दाश्त होंगी, जिधर साढ़े को पखे ने, एसी ने, जिधर साढ़े को पखे ने, एसी ने, लाइट गई होए तो किसी हवा वाली जगह ते बह जाने, वैसे हाथ वाला पखा फड़ के ते हवा देना शुरू कर देने, कोई गत्ता शत्ता फड़ के हवा वो दे लेने अपने आप को। इमेजिन करिए जहन्नुम की आग को, इमेजिन करिए, ते हाले सूरज बड़ी दूर जे, हाले सूरज बड़ी दूर है। ये भी ना कहो खुदा ने जहन्नम जी जी अग लाई हुई है, उसकी तपश थोड़ी घट ही होएगी, उसकी तपश घट होएगी। आप इमेजिन करिए जो सूरज इतनी दूर है, वो जिंदगियां कैवें भुनदा पिया है, फ्राई हो रही है ना जिंदगियां। मैं हैरान था, 43-44 हमारे यहां पर चलता है, 45 चलता है। मैं यूरोप में देख रहा था न्यूज में, कल मैंने सुना उसे भाई 100 के हिसाब नाल लोग मार गए ने गर्मी दे नाल। टैंपरेचर कितना 43, तो मैं कहा 43 जे मारते पे ने, 43 जे मारते पे ते इत्थे ते 43, 44, 45, 46 और पाकिस्तान के कई इलाकों में तो 48-50 तक भी जाता है। पाकिस्तान के लोग बड़े पक्के लोग ने, पाकिस्तान के लोग बड़े पक्के हर काम में। और मैं आपको बताना चाहता हूं सूरज इतनी दूर है और उसकी शिद्दत की वजह से 45, 46, 48 डिग्री चला जाता है, 50 डिग्री चला जाता है।
50 डिग्री चला जाता है। चला जाता है, लग पता जाता वे, लेकिन फिर भी हम पंखों का सहारा लेकर और बहुत सारे सहारे लेकर गुजारा कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि जब मैं और आप नाफरमानियां करके और अपनी नाफरमानियों से बाज ना कर इस मकदस को जो खुदा का मकदस है बर्बाद करते 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 जब जहन्नुम में डाले जाएंगे, तो फिर वहां पर कोई पुरसाने हाल ना होगा, वहां पर कोई बचाने वाला ना होगा। और इसकी मिसाल मैं आपको उस अमीर शख्स की देना चाहता हूं। लाजर अब्राहम की गोद में है और वो अमीर शख्स कहता है इस कदर तकलीफ में है कि कहता है लाजर को कह अपनी उंगली मुंह में लगाकर मेरे मुंह को लगा दे, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे। इस कदर वहां पर गर्मी की शिद्दत है, इस कदर वहां पर मुश्किल है, इस कदर वहां पर तकलीफ है, और वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। और मैं आपको बताऊं वहां पर यह भी ना सोच लीजिएगा कि भाई जान तो छोटी जानी है, मैंने छुटिया जाएगा 2-3 मिनट सड़ांगा तड़फांगा उसके बाद मर जाऊंगा। कोई नहीं मरना, सारी जिंदगी तकलीफ चिल्लाते रहेंगे, मुश्किल मुसीबत परेशानी दर्द जो है वो कभी खत्म ना होगा। इसलिए अभी इस मकदस को संभालिए। खुदा का कलाम कहता है जो मेरे मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद करूंगा। जिसे मेरे मकदस की परवाह नहीं है, जिसे मेरे घर की परवाह नहीं है, मैनू ओहदे घर की परवाह नहीं है। आमीन 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 आमीन। जिन्होंने खुदा दे घर की परवाह नहीं ओनू खुदा नू ओदी परवाह नहीं, ओहदे घर की परवाह नहीं। मैं अब सबको कहना चाहता हूं हमारा बदन जो खुदा का मकदस है ये बाबरकत तरीके से अच्छे तरीके से खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए इसको इस्तेमाल करें। आमीन 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 आमीन। और पहला मकदस जो हमने देखा वो बागी अदन, दूसरा मकदस क़यामा इज्तिमा, तीसरा मकदस सुलेमान ने जो हैकल बनाई उसको, चौथा मकदस यीशु मसीह का बदन, पांचवा मकदस मेरे और आपके बदन, और छठा मकदस चर्च, दी चर्च। कलीसिया खुदा का मकदस है, कलीसिया खुदा का मकदस है, खुदा का मकदस है। और जब कलीसिया खुदा का मकदस है तो मैं यहां पर यह भी बात करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ लोगों को यह भी धोखा हुआ, मैं उनके इस सवाल का भी जवाब देना चाहता हूं। वो कहते हैं देखिए जी मैं जब खुदा का मकदस हूं तो मैं जिथे भी दुआ करना खुदा दुआ कबूल कर लेंदा। ਇਹਦੇ तो कोई दो राय है ही कोई नहीं। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ खुदा ਦਾ मकदस हो, ਤੁਸੀਂ जिथे भी बह के दुआ करोगे खुदा ਤੁਹਾਡੀ दुआ कबूल कर लेगा। लेकिन खुदा ने कलीसिया के इकट्ठे होने को भी मकदस कहा है, इसलिए इकट्ठे होकर भी दुआ करनी है। आमीन 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 आमीन। आमीन। मैं अकेला मकदस हूं, मैं बात कर रहा हूं मकदस ये चर्च बिल्डिंग नहीं है, मकदस ये चर्च बिल्डिंग मकदस मैं और आप हैं। ये जो हमारे पास बिल्डिंग बनी हुई है ये ईंटों वाली बिल्डिंग है। आमीन 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 आमीन। मकदस मैं और आप हैं, और जब मकदस मैं और आप हैं तो मैं और आप कहीं पर भी दुआ कर लें दुआ सुनी जाएगी, दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन खुदा मुझे और आपको इकट्ठा होने की भी बात करता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप देखिए एक हुंदा है तो दो, एक से दो बेहतर, एक से दो बेहतर। बहुत सारी जंगें जो मैं और आप अकेले नहीं लड़ सकते, जो मैं और आप घर बैठकर दुआएं करके उन पर गालिब नहीं आ पाते, वो जंगें मुझे और आपको कलीसिया में जमायत की सूरत में इकट्ठे होकर उन पर फतह मिलता है। आमीन आमीन आमीन। और आपको याद हो मैंने आपको अक्सर एक मिसाल भी, मैं आपको एक अक्सर मिसाल भी सुनाता हूं, मैंने खादम से सुनी, लकड़ियों वाली मिसाल। कौन सी मिसाल? लकड़ियों वाली। याद है ना लकड़ियों वाली मिसाल? और वो मिसाल क्या है कि लकड़ियां जल रही हों और उनमें से एक आप निकाल दें, उनमें से एक आप निकाल दें तो वो कितनी देर जलती रहेगी? कोई आधा घंटा बस। बड़ी भी चलेगी, बड़ी मोटी लकड़ी होगी, आधा घंटा चल जाएगी, घंटा चल जाएगी, 2 घंटे चल जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। और जब वो बुझ जाए तो आप दोबारा उसे उठाकर दोबारा से जलती हुई लकड़ियों में रख दें तो फिर क्या होगा? दोबारा से जलने लग जाएगी।
दोबारा से जलने लग जाएगी। तो मैं और आप खुदा का मकदस हैं। आप अपने घर में भी रहकर दुआ करें, खुदा दुआ कबूल कर लेता है। लेकिन जब मैं और आप जमायत में आते हैं, जब मैं और आप खुदा के घर में आते हैं, जब मैं और आप कलीसिया की सूरत में इकट्ठे होते हैं, बहुत सारी जंगों पर जिनमें अकेले में और आप पता नहीं पा सकते, वो मिलकर फतह मिलना शुरू हो जाती है। बहुत सारे बंद दरवाजे जो अकेला बंदा जोर लगा लगा के नहीं खोल पाता, जब सारे मिलकर दुआएं करते हैं तो फिर बहुत सारे बंद दरवाजे जो है वो खोलना शुरू हो जाते हैं। आमीन आमीन। आमीन। और ज़बूर 82 जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है। खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है। मैं खुदा का मकदस हूं, खुदा मुझ में भी रहता है। और अब जो छठा मकदस है वो दी चर्च है। तो दी चर्च से मुराद खुदा कलीसिया में भी रहता है, कलीसिया में भी सुकूनत करता है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और यहां पर मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, ऊपर वाले 4 टेंपल जब मैं और आप देखते हैं तो उसमें खुदा की हजूरी टेम्परेरी टाइम के लिए आती और फिर चली जाती थी। और फिर जब यीशु मकदस बन गया, फिर जब यीशु मकदस बन गया, ऊंची आवाज में जब यीशु ने बताया कि मैं मकदस हूं, यीशु का बदन जब पता चल गया कि यीशु का बदन मकदस है, यीशु के बदन के मकदस के डायरेक्ट जाने की जब बात हुई, तो फिर अब खुदा की हजूरी टेम्परेरी टाइम के लिए नहीं आती, बल्कि हमेशा हमेशा हमारे अंदर रहती है। अब मैं और आप हमेशा हमेशा के लिए खुदा का घर बन गए हैं। अब खुदा कभी भी मुझे और आपको छोड़ता नहीं है, वो हमेशा हमारे अंदर रहता है, हमेशा हमारे अंदर सुकूनत करता है। आमीन आमीन। हुण छड़ के जांदा नहीं, बागे अदन च भी गल्लां करके छड़ के चला जांदा सी, ख्यामा इज्तिमा में भी बात करके छोड़कर चला जाता, सुलेमान की हैकल में भी बात करके छोड़कर चला जाता। और जैसे ही यीशु चौथे नंबर पर आकर टेंपल बनते हैं, आमीन आमीन। तो उस बाद की हुंदा है, उस बाद यह हुंदा है कि असी खुदा दा मकदस बन जाने हैं। आमीन आमीन। आमीन। ते हुण खुदा साडे तो दूर जांदा नहीं। कल एक जगह पर एक बेटी से उसने क्वेश्चन किया, उसने कहा जब हम गुनाह करते हैं तो क्या खुदा छोड़कर चला जाता है? खुदा छोड़कर चला जाता, खुदा छोड़कर नहीं जाता। अब हमें खुदा हमें छोड़कर नहीं जाता। हाँ, हमसे रंजीदा होता है, हमसे बात करना बंद कर देता है, लेकिन सानू छड़ के जांदा नहीं। और जैसे ही मैं और आप तौबा कर लेते हैं, जैसे ही मैं और आप दोबारा से यीशु के लहू से अपने आप को धो लेते हैं, जैसे ही मैं और आप माफी मांग लेते हैं, फिर खुदा दोबारा से हमसे बात करना शुरू कर देता है। आमीन 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 आमीन। और मैं आपको यहां पर यह भी कहना चाहता हूं, कल एक और क्वेश्चन सेमिनरी में वहां पर हुआ, और वहां पर क्वेश्चन हुआ कि देखिए, अगर हमने तौबा कर ली और फिर भी हमारा कोई गुनाह हमें बार बार याद रहता हो तो हम क्या करें? हम क्या करें? और ये ख्याल शैतान इब्लीस की तरफ से है या खुदा की तरफ से है, पाकरू की तरफ से है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इब्लीस की तरफ से है। आपने एक गुनाह के लिए सच्ची तौबा कर ली हुई है, आपको उस गुनाह को छोड़े हुए काफी टाइम हो गया है, अब दोबारा आप कभी गुनाह नहीं करते, और इब्लीस तानू बार बार आके याद करवांदा है, वे तू तो भी करना है, हुण तू दुआ करना पे, एडा बड़ा तू चंगा, एडा बड़ा तू चंगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसी सिचुएशन में मैंने और आपने इब्लीस को डांटना है, क्योंकि इब्लीस जो है उसका एक नाम जो है वो इल्जाम लगाने वाला है। इब्लीस का एक नाम कौन सा है? इल्जाम लगाना। ऊंची आवाज में इल्जाम लगाने वाला। और बाइबल में लिखा है वो हमेशा भाइयों पर इल्जाम लगाता है, हमेशा भाइयों पर इल्जाम लगाता है। वो मेरे पास आएगा, मैनू कहेगा याद कर, तू तो पहला वीला मारना होना से, तू तो पहला वीला मारना सा ना, हुण तो नहीं ना मारदा। आमीन आमीन आमीन। मेरे अंदर ये बुराई थी, अब तो नहीं है ना, इसलिए ऐ शैतान, ऐ इब्लीस मेरी जिंदगी से दूर हो जा, दबा हो जा। लेकिन इब्लीस बार बार आता है और बार बार इल्जाम लगा के मुझे और आपको याद करवाता है, तूने ये भी गुनाह किया, तूने ये भी गुनाह किया, तूने ये भी गुनाह किया। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, जब आपने अपने आप को यीशु के लहू से धो लिया है, जब आप बपतिस्मा ले चुके हैं, जब आप रूह कुदस की कुदरत का तजर्बा कर रहे हैं, जब आप बरे के लहू से धुले हुए हैं, तो जब आपको माजी के गुनाह इब्लीस याद करवाए, उसे डांटना है यीशु के नाम में। ऐ शैतान, इब्लीस, इल्जाम लगाने वाले, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जा,
यीशु मसीह के नाम में। दूर हो जा। और यहां पर मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, शैतान इल्जाम लाने वाला है तो माजी दे गुनाहां नूं सामने ले आके की करदा है? इल्जाम लांदा, याद करवांदा है। ते यह काम जिहड़ा बुढ़ी बंदियां च भी बड़ा हुंदा जे, हुंदा है? होता है, नहीं हुंदा? होता है, ना कहो इंज, हुंदा है। होता ही याद ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ फलां टाइम ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 साल बाद ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਖਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ करके ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ऐ कीता सी, ਹਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤੇ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ऐ कीता, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ? 10 साल पुरानी। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ अबलीस ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। किसका काम है? अबलीस का काम। ऊंची बात से कहो, अबलीस का काम इल्जाम लगाना है। अबलीस का काम इल्जाम लगाना। सारे चर्च की आवाज आनी चाहिए, अबलीस का काम है इल्जाम लगाना। अबलीस का काम है, आवाज नहीं आ रही, ऊंची बात से सारे कहो। अबलीस का काम है इल्जाम लगाना। और ऊंची बात से। अबलीस का काम है इल्जाम लगाना। और ऊंची बात से। अबलीस का काम है इल्जाम लगाना। थोड़ी सी और ऊंची बात। अबलीस का काम है इल्जाम लगाना। हुण चेक करो, तुसीं भी लांदे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਲੀ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਏ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, फलां इंज करदा सी। हम मुसलसल इल्जाम लगाते हैं। ये काम अबलीस का है। ये काम किसका है? अबलीस का। और मैं आपको बताऊं, अबलीस हम पर भी इल्जाम लगाता है। अबलीस कहते याद कर, तू पहला यह करना से, तू पहला यह करनी से, तू यह भी करना से, तू यह भी करना से। मैं सिंपल सी बात कर देता हूं। आज आप कहें ना आपने मसीह को कबूल कर लिया, तो आप कहें भाई नहीं मैं नचदा कोई नहीं, मैं हुण नचना छड़ छड़िया, तो लोग तुहानूं बड़े गल्लां करनगे। लै हुण वेख इहनूं, सारी जिंदगी ने नच नच कढ़ छड़ी आ, सारी जिंदगी ने नच नच कढ़ छड़ी, तो हुण एडा हाजी बनदा फिरदा कि मैं नहीं नचदा जी। ओ यार नच नच कढ़ छड़ी, वो मेरा माजी सी, वो मेरा माजी था। माजी के अंदर मैं गुनहगार था, लेकिन अब यस्सु के लहू से धुल गया हूं। अब मैं गुनहगार नहीं हूं, अब मैं डांसर नहीं हूं, अब मैं बदकार नहीं हूं। मेरी जिंदगी बदल चुकी है, यस्सु मेरी जिंदगी में आ चुका है, और अब मैं गुनाह वाली जिंदगी नहीं गुजारूंगा। जो मैं माजी में करता था अब नहीं करूंगा, क्योंकि यस्सु ने मेरा फिदिया दिया है, यस्सु मेरा कबारा बना है, यस्सु ने मुझे तब्दील किया है, यस्सु ने मेरी लानतें उठा ली हैं, यस्सु मेरा मददगार हुआ है। उसने सलीब पर चढ़कर मेरे सारे गुनाहों को सलीब पर चढ़ दिया है। अब मैं गुनहगार ना रहा, मैं झूठा पहला था, हुण झूठा नहीं हूं। और लोगों की बातों की परवाह ना करें। इन्हें सारी जिंदगी झूठ बोलने ने, होण क्या मैं सच बोलता वे। मैंने सारी जिंदगी झूठ बोले हैं, लेकिन अब मैं झूठा नहीं हूं। अब मैं सच्चाई के कलाम पर अमल करने वाला हूं। अब मैं सच्चाई के कलाम को मानने वाला हूं। आमीन आमीन। झूठा मैं पहला था। आमीन 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 आमीन। गुनहगार मैं पहले था, नाचने वाला मैं पहले था, झूठ बोलने वाला मैं पहले था, बदिया करने वाला मैं पहले था, लड़ाइयां करने वाला मैं पहले था, लेकिन अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है। आमीन। और जब मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मैं मसीह यीशु के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। आमीन 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 आमीन। फिर जब मैं और आप हमारी चर्च की बात हो रही थी, और जब इब्रानियों 10वां बाब उसकी 25वीं आयत देखते हैं, तो वहां पर भी है, जैसे जैसे मसीह के दिन को आते हुए देखते हो कि मसीह का दिन नजदीक आ रहा है, जमा होने से बाज ना हो। मैं नहीं कह रहा घर दुआ ना करो, तुसी खुदा दा मकदस हो, घर भी दुआ करो, कमरे बंद कर करके भी दुआ करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन कई चर्च ने आंदे कहते मैं घर ही दुआ कर लेना वा, मैं घर ही दुआ कर लेना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी घर की दुआ की एक अपनी वैल्यू है, और खुदा के घर की दुआ की एक अपनी वैल्यू है।
खुदा दी कलीसिया, खुदा दी जमायत, खुदा ਇਹਦੇ 'ਚ मौजूद है और इस लिए कलीसिया 'ਚ भी मौजूद होना साढ़े वास्ते जरूरी है। आमीन 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 आमीन। और ये दी चर्च जो है ये छठा मकदस था, और फिर सातवां मकदस जो है द हेवनली किंगडम, आसमान की बादशाही, आसमान की बादशाही, नया यरूशलेम जो है ये सातवां मकदस होगा। आमीन आमीन आमीन। और जो आज खुदा का मकदस है उनको फजल मिलेगा, वो जो नया मकदस, नया यरूशलेम बनेगा उसमें शामिल हों और हमेशा यस्सु के साथ वहां पर रहें। आमीन आमीन आमीन। तो आइए जरा मुकाशवा की किताब निकालिए, मुकाशवा का सहीफा उसका 21वां बाब। हालेलुया आमीन। उसका 21वां बाब उसकी 22वीं आयत। और जब 21वें बाब की 22वीं आयत देखते हैं तो यहां पर लिखा है, मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक और बरा उसका मकदस है। किसका? आसमान की बादशाही का, नए यरूशलेम का। आमीन 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 आमीन। और उसे कोई मकदस नहीं होएगा। आमीन आमीन। आसमान का खुदा कौन है? आसमान का खुदा कौन है? आसमान का खुदा। और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, कोई मकदस ना देखा। ऐसे मैं तानू कहना चाहना वा, नजात सिर्फ यीशु मसीह के वसीले है। आमीन आमीन। आसमान ते एक ही मकदस है, आसमान पर एक ही मकदस है, एक ही मकदस है, और वो खुदा के बरे का मकदस है। वो खुदा कादिर मुतलिक और बरे का मकदस है। आमीन आमीन। कभी आप दो खाना खाइएगा, मैं इधरों भी जाके आसमान की बादशाही चला जावांगा, इधरों भी जाके चला जावांगा, उधरों भी जाके चला जावांगा, इनू भी विच पा के चला जावांगा। ऐसा कोई सहारा नहीं है, एक अकेला नजात देंदा है और वो यीशु मसीह है। उसी के वसीले आसमान पर मैं और आप जा सकते हैं। आसमान ते मकदस किने ने? एक ही। उच्ची आवाज से एक ही। किने मकदस? एक ही। एक मकदस। इसलिए तुहानू धोखा ना होए। और ये मकदस कौन है? खुदा दा बरा, जिन्हें सलीब ते जान दी है, जिन्हें सलीब पे जान दी है, वो सानू उस मकदस से शामिल कर सकता है। आमीन आमीन। और कोई भी मुझे और आपको आसमान पर लेकर नहीं जा सकता। जिन्ना मर्जी रेड़ रेड़ के जाओ, जिन्ना मर्जी रेड़ रेड़ के जाओ, गोडे छेल के जाओ, बावां छेल के जाओ, बाजियां ला के जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक, खुदा का बर्रा उसका मकदस होगा। आमीन आमीन। खुदा के बर्रे के वसीले मुझे और आपको नजात मिलेगी, और खुदा का बर्रा ही वो है जिस पर अबलीस गालिब नहीं आ सकता। जब किताब हयात को खुलने की बात हुई तो कोई भी किताब हयात की मोहरे खोलने के लायक ना था। खुदा का बरा फिर आता है और किताब हयात की मोहरे खोलता है। आमीन आमीन आमीन। नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। नजात सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह के पास। आपको कभी धोखा ना मिले, आपको कभी धोखा ना मिले, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना कि शायद कहे होर दर तो भी नजात मिल जाएगी। नहीं जी, इथों भी नजात मिल जाएगी, इथों भी मिल जाएगी, कहीं से नजात नहीं मिलेगी सिवाय यीशु के दर के। आमीन आमीन। और अब सातवां मकदस क्या है? जब मैं और आप इसी से आगे चलते हैं 23वीं आयत, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं। सूरज चांद की रोशनी की जरूरत नहीं है। ऊंची आवाज में, सूरज चांद की रोशनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है। हालेलुया। और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी, और जमीन के बादशाह अपनी शौकत का सामान उसमें लाएंगे। जमीन के सारे बादशाह ने उथे ही आना जे, और खुदा का शुक्र है अही पहले ही उसे मौजूद है। आमीन। खुदा का शुक्र है मुझे और आपको पहले ही यीशु ने वहां पर रहने के लिए बुलाया है। आमीन। दुनिया की सारी शान और शौकत रखने वाले लोग उन्होंने भी उथे ही आना में, उन्होंने भी पता चल जाएगा नहीं कोई दर है। और खुदा का शुक्र है ये दर, इसके दरवाजे पहले ही मेरे और आपके लिए खुले हुए हैं। आमीन। और फिर आगे चलिए, और जब मैं और आप आगे चलते हैं तो लिखा है और उसके दरवाजे दिन को हरगिज़ बंद ना होंगे और रात वहां होगी नहीं। हालेलुया। देने देने ते ओदे दरवाजे कभी भी बंद नहीं होंगे। हालेलुया। आमीन। और लोग कौमों की शान और शौकत
और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे और उसमें कोई नापाक चीज या कोई गुनौना शख्स, कोई शख्स जो गुनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा। कोई भी गुनौना बंदा ਉਹਦੇ ਚ दाखिल नहीं होगा। झूठा दाखिल नहीं होगा। नापाक दाखिल नहीं होगा। कोई नापाक दाखिल ना गुनौने काम करने वाला और झूठी बातें घड़ता है, जो झूठी बातें करता है वो खुदा की बादशाही में शामिल ना होगा। मगर वही मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं भाई कारोबार से सब कुछ चल रहा है, कारोबार से सब कुछ चल रहा है, झूठ भी चल रहा है, नहीं चलता। आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होता। कारोबार तो झूठ बोल के बड़ा वड्डा कर लिया, बस वड्डा कारोबार ही होया जी, आसमान की बादशाही की जगह कोई नहीं जी। झूठियां नूं आसमान की बादशाही की जगह नहीं मिली। मैं यहां पर भी लिखा है, मैं पीछे चलकर आपको बता दूं 21वें बाब की, जब मैं और आप 7वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। वहां पर है जो गालिब है वही उन चीजों का वारिस होगा जो मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिल खुदा की बादशाही से नहीं जाना। अरे डर के लोग के बहने ना उन्हें आसमान की बादशाही को नहीं जाना। बेईमान जड़े ने उन्होंने आसमान की बादशाही से नहीं जाना। गुनौने लोग जड़े ने उन्हें आसमान की बादशाही से नहीं जाना। खूनियों ने और जो खूनी है उन्होंने आसमान की बादशाही में नहीं जाना। और जो हरामकार है वो आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। और जो जादूगर है वो आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। कई जादू करवाते ने, कई आप ही करते ने, कई चिल्ले कटते ने। बाइबल कह रही है वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, ऊंची आवाज में नहीं जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं जेडे जादूगर को जानते ने उन्हें भी नहीं जाना, जेडे जादूगर को जानते ने ऊंची आवाज। कई घर च मसला ये ना है तो उन्होंने समझ ना आती होए वो किसी बाबे को जाके पुछ के आते हैं, कहते चलो बाबे को पुछ के आओ सानू मसला की चलता पिया है, क्योंकि ਇਹਦਾ तोड़ कौन दस सकता है। घर बह के दुआ नहीं करनी कि खुदा इस लानत तो साड़ी जान छुड़ा दे, खुदा को जान नहीं छुड़वानी, बाबे को पूछ के आना है। और जो जादूगरों के पास जाते हैं और जादूगिरी करते हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और फिर जो बुत परस्त हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और अगली गाल और सब झूठों का हिस्सा, सब झूठों का झूठा दिया पंडा का हिस्सा कितने होएगा? आग, गंधक, आग और गंधक की झील, और ये दूसरी मौत है। आसमान की बादशाही में झूठ बोलने वाले लोग हर किसी नहीं जाएंगे। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं सच बोला करें। आमीन। झूठियां का वैसे भी प्यो जड़ा शैतान है, झूठियां का वैसे भी प्यो शैतान। और नीचे 22वें बाब में आसमान जो 7वां खुदा का मकदस होगा, हेवनली टेंपल होगा, आसमान की बादशाही होगा, उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसा होगा। वहां पर फ्रूट जो है 12 महीने आएंगे, वहां पर सोने की सड़कें हैं, वहां पर आबे हयात के चश्मे हैं। आमीन आमीन। और वहां पर पीने वाले सदा सरसब्ज और शादाब रहेंगे, वो कभी फिर बीमार नहीं होंगे, वहां पर कभी कमजोरियां नहीं होंगी, वहां पर कभी लानत नहीं होगी, वहां पर कभी अंधेरा नहीं होगा, वहां पर कभी मातम नहीं होगा, वहां पर कभी आंसू नहीं होंगे, वहां पर कभी दुख नहीं होंगे, वहां पर कभी परेशानियां नहीं होंगी, वहां पर हाहा नहीं होगी, बल्कि बड़े का तख्त होगा, हम होंगे और हम सदा उसकी वर्शिप करेंगे, सदा उसे जलाल देंगे, सदा उसे मुबारक कहेंगे, सदा उसे ऊंचा और सर बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि खुदा की बादशाही खुदा का मकदस होगा। आमीन। ये 7 खुदा के मकदस हैं। आमीन। 3 जेड़े पहला सन उथे खुदा टेंपरेरी आंदा ही फिर चला जाता है। जब से यस्सु मकदस इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद खुदा हम में रहना शुरू हुआ है और ये वाले मकदस फिर कभी खत्म नहीं होंगे। इन 7 की तरतीब आपको समझ आई? यस। जब मैं और आप मैं जरा अल्टीमेटली एक्सप्लेन कर दूं, जब अदन के बाग की बात करते हैं, खैमा इज्तिमा की बात करते हैं और सुलेमान की हैकल की बात करते हैं, तो इनमें हजूरी जब भी आती थी टेंपरेरी आती थी, खुदा आंदा ही काम करदा ही ते चला जाता। और फिर चौथा मकदस यस्सु मसीह इंट्रोड्यूस होता है। यस्सु मसीह अपने बदन को मकदस के तौर पर बताता है और जब यस्सु अपने बदन को मकदस के तौर पर बताता है फिर खुदा दी हजूरी जुदा हुंदी, फिर खुदा हमेशा साडे नाल रहिंदा है। आमीन आमीन। तो
ये 7 मकदस हैं और इसका सेंटर जो है वो यीशु है। आमीन। उतों भी 3 ते थल्लों भी 3 ते सेंटर च कौन है? यीशु मसीह। और जब सेंटर हमारी जिंदगियों का यीशु बन जाएगा फिर खुदा कभी साढ़े तो जुदा नहीं होएगा। आमीन। लेकिन शर्त यह है खुदा का बेटा यीशु मसीह सेंटर हो, और जितनी जिंदगियों का सेंटर यीशु मसीह है, मरकज यीशु मसीह है, जितने घरानों का मरकज यीशु मसीह है, उन घरों में लानते नहीं होंगे। आमीन। जितने चर्चिस का सेंटर यीशु मसीह है, उन चर्चिस के अंदर मिरेकल्स जो हैं होते रहेंगे। आमीन। जितनी जिंदगियों का सेंटर यीशु मसीह है वो कभी मोहताज नहीं होंगे। आमीन। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें।